नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ सुकेश रंजन। देश में जब कोरोना संकट आया उस वक्त त्रासदी की जो कहानियां हमारे सामने आईं, उनमें से एक कहानी थी सड़कों पर लगातार चल रही वो भीड़ जो अपने गांव वापस जा रही थी। और उसमें सबसे ज्यादा वो राह अगर कहीं जा रही थी जिस पर लोग चल रहे थे तो वो बिहार की तरफ थी, क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है। रोजगार करने लोग बाहर जाते हैं और वहां जब संस्थान बंद हुए तो लोग अपने घरों को जाने लगे। यह आलम बिहार के रोजगार का है। लेकिन आज तक चुनाव में कभी रोजगार के सवाल पर वोटिंग हुई हो ऐसा नहीं है। जाति और धर्म होती है। पर इस बीच आज एक ऐसी खबर आई है जिससे थोड़ी उम्मीद जगेगी। तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता, उन्होंने एक बेरोजगारी पोर्टल खोला है और उनका ये कहना है कि उनकी सरकार बनी तो जितने भी लोग इस वेबसाइट पर रजिस्टर कराएंगे हम उन सबको नौकरियां देंगे। वोट इन मुद्दों पर होना चाहिए। सुकेश, बेरोजगारी बिहार में अपने आप में जिस तरह से भयावह रूप लेकर के सामने खड़ी है, आज की कहानी तो है नहीं। जितने लोग दिल्ली की तरफ पहुंचे वो सब के सब कोशिश उनकी थी कि आजीविका कमाए जो हमें राज्य में नहीं मिली। आज तक वो मुद्दा नहीं बना। आपको लगता है इस बार मुद्दा बनेगा? देखिए, कोरोना ने इसको प्रभावित किया है, इस इशू को एक तरीके से अग्रवेट किया है। देश भर में, अभी मैं एक आंकड़ा देख रहा था, देश भर में पिछले 6 महीने में 1,89,00,000 लोगों की नौकरियां गई हैं, सैलरीड लोगों की नौकरियां गई हैं। करीब 14 करोड़ ऐसे लोग थे जो दिहाड़ी मजदूर थे, कहीं काम करते थे, जो रिकॉर्ड पे नहीं थे, कहीं असंगठित क्षेत्र में काम करते थे, उनकी नौकरियां गई हैं। उसमें एक बड़ी संख्या जो है वो बिहार की थी। 2 वर्ग है बिहार में, एक जो रोजी रोटी के लिए आता है, एक वो जो इंस्पिरेशनल है, जिसने पढ़ाई दिल्ली में की, मुंबई में की, चेन्नई में की और वो बहुत अच्छा करना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, वो उसकी ड्रीम्स कुछ और है। बड़ा वर्ग वो है जो रोजी रोटी की तलाश में आता है। अब आयरनी ये है कि विपक्ष जो है वो कह रहा है कि हमारी सरकार आएगी, आज पोर्टल लॉन्च किया, हमारी सरकार आएगी तो हम नौकरियां देंगे। नौकरी देने की जिम्मेदारी, और खास तौर पे ऐसे काल में जब लोगों की नौकरियां जा रही हैं, तो यह जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। सरकार के पास संसाधनों की कमी है, इसको कोई नकार नहीं सकता। तो पहले ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश होती थी कि एक तरफ गवर्नेंस है, दूसरी तरफ 15 साल का मिसरूल है। नीतीश कुमार आएंगे तो सुशासन आएगा। मुझे लगता है तेजस्वी वो पलटने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आएंगे तो सुशासन आएगा। अभी सुशासन नहीं है और उन्होंने एक ऐसा मुद्दा पकड़ा। अभी कुछ समय पहले मैं अपने कुछ सहयोगियों से बिहार में बात कर रहा था और एग्जैक्टली मैं भी यही सोच रहा था कि सेक्टर वाइज जरा ये बताइए कि बिहार में कितने सरकारी पद रिक्त पड़े हैं, कितने साल से रिक्त पड़े हैं। क्या हम एजुकेशन सेक्टर को उठा के देख सकते हैं? एक डिस्ट्रिक्ट में कितने स्कूल्स हैं, वहां कितने टीचर हैं, वहां कितने क्लरिकल स्टाफ हैं, क्या वो सभी भरे जा चुके हैं, उस पे लोग हैं या रिक्त हैं? वो तो सरकार दे सकती है। चूक तो हुई है और पिछले सालों से ये चूक होती जा रही है। मुझे लगता है कि तेजस्वी, जो मैं पहले भी कहता रहा हूं, तेजस्वी एक विजन देना चाहते हैं, वो एक नई राजनीति करना चाहते हैं, वो ग्रेजुएट करना चाहते हैं कि जो मुखरता, जो वॉइस, जिनकी आवाज नहीं थी, लालू यादव ने उनको वहां तक पहुंचा दिया। नीतीश कुमार ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया कि उनको कुछ एम्पावर किया, उनके हाथ में कुछ पैसे आए, उनको नौकरियां मिली। शुरुआती दिनों में नौकरी ना हो, मतलब उनके लाइफस्टाइल को बेहतर करने में सरकार ने कुछ मदद की। वहां से वो क्यों लेते हैं कि वॉइसलेस को वॉइस तो दे दिया लालू यादव ने, लेकिन आगे का काम अब तेजस्वी यादव करेंगे क्योंकि नीतीश कुमार से नहीं हो रहा है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी जो है वो रोजगार है और इसीलिए वो ये लेकर आए। लेकिन सुकेश,
लंबे आख्यान के बाद भी एक सवाल जो है वो ये है कि पिछले 30 सालों में 5 या 6 बार चुनाव हुए हैं बिहार में, 89 तक कांग्रेस की सरकार, और उसके बाद 6 चुनाव या 5 चुनाव जो भी हुए हैं 89 के बाद, 15 साल लालू प्रसाद यादव की पार्टी और 15 साल नीतीश जी की सरकार। और इन दोनों सरकारों ने रोजगार को मुद्दे के तौर पर कितना उठाया वो इतिहास पलट कर देखने की जरूरत है। अब ऐसे में चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार शुक्रवार को उनकी सरकार की तरफ से एक घोषणा आती है कि अगर किसी दलित की मौत होती है, हत्या हो जाती है, तो उसके घर में रोजगार दिया जाएगा। यह प्रश्न अपने आप में अजीब भी लगेगा। हत्याएं रोकना काम है सरकार का, हत्याएं हो जाती हैं तो उन्हें नौकरी दी जाए, अपने आप में गजब की घोषणा है। लेकिन उसके बाद प्रश्न ये भी उठने लगा, और वो प्रश्न ये था सुकेश की आखिर जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, सवर्ण हैं, अगर उनकी हत्या हो जाती है तो क्या गलती है, उन्हें क्यों नौकरी नहीं मिल सकती है। और यहां से वो बहस रोजगार पर शुरू होता है। हकीकत है आज की तारीख में हर दूसरा युवा बिहार में बेरोजगार है। एक जमात है जो बिहार से चलती है, हर साल दिल्ली, मुंबई और यहां तक कि दक्षिण और अरुणाचल तक जाकर नौकरियां खोजती हैं। और ऐसे में मुद्दा कभी नहीं बन पाता है सुकेश, कभी भी मुद्दा नहीं बन पाता है। ये क्यों ऐसा होता है? इतने चुनाव गुजर गए, 15-15 साल के 2 दौर गुजर गए, हम बच्चे से अब इतने बड़े हो गए, अब बुढ़ापे की तरफ हम जाएंगे, और ये बेरोजगारी का मसला कभी चुनाव में इश्यू बनते हमने नहीं देखा। नहीं, मैंने कहा कि इस बार ये इशू, ये मुद्दा इसलिए बन सकता है क्योंकि हालिया जो घटनाएं हुई हैं उसने पूरी इकोनॉमी को तोड़ के रख दिया है। उसने समाज को तोड़ा है, कई लेवल पे व्यक्तियों को तोड़ा है। आप देखेंगे सुसाइड के केसेस बढ़ गए हैं, नौकरियां लोगों की जाने लगी हैं, डिप्रेशन के केस बढ़ गए हैं। ये चुनाव वैसे काल में हो रहा है जब ऐसे लोग जो डिप्रेस्ड हैं, जो नौकरी जिनकी जा चुकी है, जिनकी दिहाड़ी मतलब, और बहुत बहुत टेक्निकल है लेकिन लोगों को समझना जरूरी है, थोड़ा थोड़ा डिटेल में जाना चाहिए। करीब संगठित और असंगठित क्षेत्र की नौकरियां मिला लें पूरे देश में तो करीब 16 करोड़ लोगों की नौकरियां गई थी। थोड़ा लार्जर पिक्चर लेते हैं बिहार के इतर भी, 14 करोड़ उसमें ऐसे लोग थे जो असंगठित क्षेत्र से आते थे। 9 से 10 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल चुकी हैं, वो असंगठित क्षेत्र में थे, वो नौकरी पे वापस आ चुके हैं। लेकिन इसमें भी एक कैच है, अगर वो हर महीने 20,000 रुपए कमाता था तो आज की तारीख में वो हर महीने 8,000 रुपए कमा रहा है। उसकी अर्निंग कैपेसिटी घट गई है। उसमें बहुतेरे लोग ऐसे हैं जो बिहार, यूपी से आते थे, जो दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में हर जगह काम करते थे, और न सिर्फ अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को उन्होंने बढ़ाया था लेकिन वो कुछ पैसे सेव करके वो अपने स्टेट में खर्च करते थे, वहां बेचते थे, और वो उन सबका स्टैंडर्ड बढ़ता था। ऐसे काल में जब ये चुनाव हो रहा है, जब एक और वाकया बताता हूं छोटा आपको। मेरे एक मित्र हैं, पॉलिटिकल आदमी हैं, वो आ रहे थे, उन्होंने बहुत मजेदार एक चीज बताई जो मुझे हिट की कि ये शायद कहीं बताना चाहिए। वो फ्लाइट से आ रहे थे, उनके सामने जो प्रधानमंत्री का जो सपना है कि जो हवाई चप्पल में है वो हवाई जहाज में चले, हवाई चप्पल में कतार में लोग खड़े थे। तो उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? बोला वो कंपनी जिसमें हम काम करते थे वो कंपनी बंद हो गई थी, अब वो खुल गई है, तो हम दिल्ली जा रहे हैं और उसके बाद काम पे लौटेंगे। वो पॉलिटिकल आदमी थे तो उन्होंने कहा कि अरे तो अब तो चुनाव होने वाला है, तुम चुनाव के समय जा रहे हो? बोला नहीं, आएंगे चुनाव के वक्त, चुनाव के वक्त लौटेंगे, इस बार कुछ हिसाब किताब करना है। ये मतलब जब आप चावल सिद्ध हुआ कि नहीं ये देखने के लिए सारे चावल को दबाते नहीं हैं आप, एक दो चावल उठाते हैं, उससे एक आपको क्यों मिलता है कि लोगों में नाराजगी है बहुत स्तर पे। आपने जो एग्जाम्पल दिया उससे एक नेगेटिव वाइब भी आता है कि ये बड़े बैड लाइट में है, बहुत क्रूएल लाइट में है कि किसी दलित परिवार के किसी की हत्या हो गई तो उसको नौकरी दे देंगे। तो वो सवाल उठने लगेगा कि ये मतलब अब नौकरियों के लिए क्या उसके घर में हत्या होना ज़रूरी है? उसके घर में एक मौत हो जाए किसी दलित के घर में और तब जाकर उसको नौकरी मिले? क्या ये ऐसी चीज़ हो गई है कि नहीं मिल सकती, भगवान मिलने वाली चीज़ है क्या? लेकिन है।
28 लाख नौकरियां पूरे देश में रिक्त हैं। 28 लाख। इस देश में 28 लाख लोगों को सरकार जब चाहे नौकरी दे सकती है। करीब 4 से 5 लाख नौकरियां बिहार में रिक्त हैं। सरकार चाहे तो वो नौकरी दे सकती है, लेकिन क्या सरकार अपनी जो बेसिक बुनियादी जो लोगों की के राइट्स हैं उसको उनको देना नहीं चाहती है? तो क्या ऐसे में आपने कहा 4 से 5 लाख नौकरी, ये बहुत बड़ी संख्या है। और मैं आपको इस आंकड़े के साथ वो विभाग भी बता दूं, स्वास्थ्य विभाग जो कि सबसे बुरी स्थिति में आज की तारीख में है, वहां खाली हैं नौकरियां। शिक्षा विभाग जो सबसे स्थिति खराब है और शिक्षा के लिए लोग आपने स्वास्थ्य का नाम लिया, मैं थोड़ा उसको और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। आप तीनों के बारे में एक्सप्लेन करें। और फिर है पुलिस विभाग, यानी कि कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन 3 महकमों में सबसे ज्यादा रिक्त पद है। सवाल बहुत बड़ा है, 15 साल ये भरे क्यों नहीं गए? उसके 15 साल क्यों नहीं नौकरियां मिली? उसका जवाब दिया लोगों ने, नई सरकार बनाई। अब इन 15 सालों में आखिर ये नौकरियां क्यों नहीं भरी गई? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आयरनी है इस देश की कि जो विपक्ष में होता है वो पोर्टल लॉन्च करता है कि हम नौकरियां दे देंगे आने पे। ये सरकार क्यों नहीं करती? और ये सिर्फ बिहार सरकार की दिक्कत नहीं है। आपने कहा स्वास्थ्य विभाग में नौकरियां खाली हैं सबसे ज्यादा, और शिक्षा विभाग में। मैं कह रहा हूं पूरे देश में एम्स तो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, इसलिए बनाया गया था एम्स की। एम्स एक दिल्ली में हुआ करता था, बहुत पुराना। एम्स की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं सारे एम्स की बात कर रहा हूं कि एम्स को कंसीव किया गया था कि देश का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। जब ये लगा कि तमाम लोग इस स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बाहर से, मुजफ्फरपुर से, पटना से, मऊ से, कहीं गोरखपुर से चले आते हैं, तो हर स्टेट में एम्स होना चाहिए, कंसीव किया गया। अब एम्स स्टैब्लिश हो चुका है। क्या देश के लोगों को, बिहार के लोगों को जानकारी है कि सिर्फ एम्स में 20,000 लोग पद खाली है? एम्स जैसा प्रीमियर इंस्टीट्यूट, जिसमें बिहार में भी वो इंस्टीट्यूट है, सिर्फ एम्स में 20,000 पद खाली है। तो ये स्थिति है हमारे देश की, और वही स्थिति कमोबेश बिहार की है। हो सकता है उससे बदतर है, क्योंकि आपकी स्वास्थ्य विभाग में, और स्वास्थ्य विभाग लचर सामने दिखता है कि बुखार ने लॉकडाउन के दौरान नहीं दिखा। वी हैव टू बी वेरी वेरी क्रिटिकल कि आप बुखार से बच्चों को नहीं बचा पाते हैं, आप वहां बुनियादी जरूरतें नहीं दे सकते उनको। जब 15 साल सत्ता रही नीतीश कुमार की, तो पूछा उनसे जाएगा 5 साल का हिसाब, 10 साल का हिसाब, फिर 15 साल का हिसाब। इन 15 साल तक लालू यादव को सत्ता दी थी, तो उसके बाद 15 साल के लिए उनको बाहर भी कर दिया। 14 साल में वनवास खत्म होता है। तो नीतीश कुमार को यह बताना पड़ेगा कि आखिर बुनियादी जरूरत जो लोगों की है, वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उसमें वो पूरी क्यों नहीं हो रही है? उसमें अगर नौकरियां हैं तो नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही हैं? और इसलिए एक ऐसे इशू को तेजस्वी यादव ने पकड़ा है जो उनको एक एज दे सकता है इस पूरे कैंपेन में, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जो न सिर्फ एम्बिशियस है, लेकिन बहुत जरूरतमंद है। ये बड़ी बात है। और देखिए 4-5 लाख नौकरियां खाली हैं, रिक्त पद पड़े हुए हैं। इसके अलावा आपको हम बताते चले, जो बिहार की ज़रूरतें हैं वो तो बहुत ज़्यादा है, कई लाख हैं, लेकिन आप उसे पूरा करने के लिए कुछ करेंगे। दूसरे राज्यों में क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाते हैं। सुखी साहब को याद नहीं होगा कि हमारे यहाँ कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स फंक्शन कर रहे हैं जो कि रोजगार दे सकते हैं। पर्यटन की स्थिति हमारे राज्य में क्या है? भगवान बुद्ध और महावीर की भूमि है, और पर्यटन की स्थिति हमारे यहाँ कितनी अच्छी है। फूड प्रोसेसिंग के लिए हमने क्या किया है आज तक, समझ में नहीं आता है कि हमने क्या किया है। आईटी के क्षेत्र में हमारे लड़के अमेरिका तक काम करते हैं, हमने क्या किया है अपने राज्य में, समझ में नहीं आता है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि रोजगार को सृजित कर सकती थी। ये पिछले 15 सालों में भी नहीं हो पाया, उसके पहले 15 सालों में भी नहीं हो पाया था। कुल मिलाकर 30 साल यूं ही अगर चले गए तो आपको पूरी दुनिया में, पूरे भारत में छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा काम करते हुए बिहारी दिख जाते हैं। अब सवाल यही बन जाता है अपने आप में। सुकेश कहते हैं कि इस बार हो सकता है कि बेरोजगारी एक मुद्दा हो। हम दूसरे मुद्दों को छुएंगे, लेकिन बेरोजगारी के सवाल को, जैसा कि इन्होंने कहा भी, भगवान की तरह लिया जाता है एक नौकरी को बिहार में। और भगवान जो प्रॉमिस करेगा, क्या उसे वोट मिलेगा?
ये सुकेश बताइए, क्योंकि अब अगर भगवान की बात आपने कर दी है, नौकरी और भगवान मिलना बराबर माना जाने लगा है, तो क्या उसे जिताना चाहिए जो नौकरी की बात कर रहा है? क्योंकि ये बात जो युवा बिहार की राजनीति में अपने आप को जगह बनाना चाह रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी हों, चाहे वो चिराग हों, ये सब कह रहे हैं। क्यों नहीं इन लोगों को लोग देखें, क्यों नहीं इनकी तरफ आकृष्ट हों? नहीं, ये अपील करना हमारा काम नहीं कि आप उनकी तरफ आकृष्ट हो या आप उनकी तरफ देखें, लेकिन क्या आप उस सरकार से, अपनी सरकार से आप अच्छे नागरिक तब होते हैं जब अपनी सरकार से सवाल पूछने की आज़ादी होती है। आप सवाल पूछते हैं, उतने बेहतर नागरिक बनते हैं। अच्छा नागरिक बनने के लिए एक सेंसिबल, एक तर्क के साथ बहस करने वाला इंसान होना चाहिए। वो आपको एक दूसरे लेवल पे पहुंचाता है, वो आपको एक ऐसे लेवल पे ले जाता है जो आपको एक बुनियादी हुकूक जो है उसका एहसास कराता है। इसलिए हमें इस सरकार से, जो मौजूदा सरकार है, उससे पूछना चाहिए, उससे एक रोड मैप मांगना चाहिए कि आखिर अब तक नहीं हुआ कब तक होगा, अब तक नहीं हुआ तो कब करोगे, कब मांगेंगे? और तो खत्म हो गया, चुनाव का वक्त है, इसलिए मांगिए। और आपको लगता है कि इस सरकार ने देखिए तो चली गई ना, जो चीजें 30 साल में जा चुकी हैं या 15 साल में जा चुकी हैं वो वापस नहीं लाई जा सकती। इसलिए आपको अपने हक और आपको अपने अधिकारों की को अपने दिमाग में एक बिठाना पड़ता है, उसको जगह देनी पड़ती है कि आके हमारे हक और हुकूक क्या थे, हमें मिले कि नहीं मिले, और उस आधार पे आपको अपनी सरकारों को चुनने का अधिकार होना चाहिए। हमें इन चीज़ों से उठना चाहिए कि हमें ये सरकार सूट करती है कि नहीं करती है। आपको ये सरकार सूट करती है कई वजहों से। किसी को राम मंदिर बहुत अच्छा लग सकता है, किसी को रोटी बहुत अच्छा लग सकता है। आप राम मंदिर के नाम पे चुनना चाहते हैं या रोटी के नाम पे चुनना चाहते हैं, या फिर राम और रोटी को मिलाकर चुनना चाहते हैं। ये अधिकार सबको होना चाहिए। और ये एहसास जब आम आदमी में होगा तो वो ऐसे मुद्दों पे ध्यान आकृष्ट होगा उनका कि हमें रियल इश्यूज को फोकस करना चाहिए। हमें पहली बार रियल इश्यूज की बात कर रहे हो सुकेश, ऐसा नहीं है। बेरोजगारी कोई बड़ी समस्या अभी बन गई हो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये 5 साल पहले भी थी या उसके 5 साल पहले भी थी। आखिर क्यों माने कि इस बार जाति या धर्म की जो राजनीति होती है, और जाति की राजनीति तो बिहार में जबरदस्त तरीके से हावी है, वो हावी इस बार नहीं होगी, ऐसा मान लेना अपने आप में बहुत मुझे आश्चर्य लगता है। मुझे लगता है कि ये तो संभव ही नहीं है बिहार में। एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग, मैं फिर से कहूंगा कि इस बार वो मुद्दा इसलिए मुझे बनता हुआ दिख रहा है और इसलिए बहुत क्लेवरली इसको क्राफ्ट आउट करके एक रिसर्च के साथ एक प्रमुख पार्टी आगे आ गई है, क्योंकि उसको लगता है कि नीतीश कुमार इस पे गिर सकते हैं। नीतीश कुमार को खुद लगता है कि वो इस पे गिर सकते हैं, क्योंकि कोरोना के काल में बहुत सारे लोग जो बाहर नौकरियां करते थे, जिनके लिए नौकरियां समस्या तो थी, लेकिन वो उनका एक एम्बिशन था। हो सकता है कि बिहार में वो काम नहीं कर सकते थे जो कहीं केरल में जाके कर रहे हैं, लेकिन वहां पे धनार्जन हो रहा है और उसका इस्तेमाल वो बिहार में कर सकते थे। उन्हें दिक्कत नहीं थी रोजी रोटी की, उन्हें दिक्कत नहीं थी, उन्हें कुछ ऐसा काम भी करना पड़ सकता था जो बिहार में करते हुए उन्हें शर्म आती, लेकिन बाहर जाकर वो अपने आप को एक खुला हुआ नागरिक महसूस करता है कि हम अपने दम पे, अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत का जीवन को लगाकर कुछ अपने परिवार के लिए करते हैं। तो शायद वो इश्यूज गॉन थे, वो बहुत बड़े इशू नहीं बन पाते थे। लेकिन एक बड़ा वर्ग जब वापस लौटता है बिहार में और उसे कहीं कोई राह नहीं दिखाई देती है, उसे कोई होप दिखाई नहीं देता है, अब धीरे धीरे वो लौटने लगा है। जहां वो लौटकर जा रहा है वहां उसकी रोजी रोटी मिल तो गई है उसको, लेकिन उसकी आमदनी कम हो गई है। तो मुझे लगता है ये फोर्स करता है लोगों को कि वो रियल इश्यूज पे बात करें। वो जात धर्म पे बात आज तक करते आए हैं, वो हो सकता है आगे भी करेंगे, लेकिन ये इश्यूज क्रीप इन करना बिहार के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, खासतौर पे काऊ बेल्ट के इलाके में, कि ऐसे इश्यूज अपनी जगह बनाने लगे, ये एक अच्छा डेमोक्रेटिक साइन है जो आपको बताता है कि अब आपको, पिछले कुछ सालों में ये बदला है, अब गवर्न करने वाली पार्टियां ऐसा लगता है कि वो बेहतर कर सकती हैं। नहीं तो हम एंटी इनकम्बेंसी की बात करते थे कि 5 साल के बाद तो एंटी इनकम्बेंसी आती है, आजकल प्रो इनकम्बेंसी भी आती है, और इस सरकारों ने करके दिखाया है। किसी न किसी मुद्दे पे अच्छा परफॉर्म किया होगा सरकारों ने, क्यों दोबारा चुन के लोगों ने दिया है। लेकिन इस बार ये इशू एक बड़ा
इशू है, इसको जो ढंग से क्राफ्टेड तरीके से जनता में लेकर जाएगा, मुझे लगता है कि वो लाभान्वित होगा। इसी की काट के तौर पे मुख्यमंत्री जो है वो कई योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, वो आगे का विजन बता रहे हैं कि अगली बार जब जिताओगे तो हम ये करेंगे। उन्हें लगने लगा है कि वो इस मुद्दे पे बैकफुट पे हो सकते हैं, इसलिए वो आगे की योजना, आगे का विजन वो बताना चाहते हैं। लेकिन सवाल उनसे इसलिए होगा क्योंकि 15 साल से वो सत्ता में। लेकिन 2010 के बाद जो एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की, मुझे लगता है उसको फुलफिल करने में नीतीश कुमार कामयाब नहीं हो पाए। वो 10 लॉजिक उनके हैं, 10 तर्क हैं उनके। लैंडलॉक्ड स्टेट है, हम बहुत ज़्यादा करने की स्थिति में नहीं हैं, आप मुंबई गुजरात से इसकी तुलना, महाराष्ट्र गुजरात से तुलना इसकी नहीं कर सकते, हम बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं खड़ी कर सकते, इस वजह से उनके 10 तर्क हो सकते हैं। लेकिन जो विपक्षी हैं, जो जानकार हैं, वो उस तर्क का जवाब भी देते हैं कि ये तर्क नाकाफी है। अगर नीतीश कुमार जो जिनकी यूएसपी गवर्नेंस थी, जो MOI कॉम्बिनेशन की बात नहीं करते थे, गवर्नेंस की बात करते थे, अगर वो नहीं कर पाए हैं तो उनका जो बेसिक विजन था, उनकी जो दृष्टि थी बिहार को लेकर, उसमें कोई कमी रही होगी। नहीं तो 15 सालों में वो कम से कम डॉक में नहीं होते इन सवालों को लेकर। 15 सालों का सवाल है और बार बार पूछा जाएगा, लेकिन इस कार्यक्रम में हमारा कतई ये मकसद नहीं है कि आप हमारी उन बातों को लीजिए जिसमें आपको लगता हो कि आपका फायदा है, या फिर हमारी बातों को न लीजिए जिसमें आपको लगता है कि आपका नुकसान हो। दरअसल हम उन विचारों को सामने रखने की कोशिश करते हैं जो चुनाव के वक्त लोगों को आंदोलित करते हैं। व्यक्तियों के बदले विषमताओं को देखिए और चुनिए उन्हें जो आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। ये मूल संदेश के साथ हमें दीजिए इजाजत, और आपका प्यार, आपका समर्थन लगातार हमें मिल रहा है, ये बना रहे, यही हमारी गुजारिश होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।